हरिओम। पिछली कुछ वीडियो में मैंने आपको अलग अलग ग्रहों के बारे में बताया और उनसे होने वाले व्यापार के बारे में मैंने बताया। तो आज की हम बात करेंगे, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आपको मंगल पर्वत पर यदि आपका मंगल पर्वत अच्छा है तो आपको कैसे व्यापार करने चाहिए, किस प्रकार का व्यापार आपके लिए उचित रहेगा, आपके लिए लाभप्रद रहेगा। सबसे पहले हम बात करें तो मंगल साहस का कारक है। ऐसे व्यक्ति बहुत साहसी होते हैं जिनका मंगल बहुत अच्छा होता है। मंगल अच्छा होने से ऐसे व्यक्ति जुझारू बहुत अच्छे होते हैं। ये लोग बिल्कुल भी हार मानने वाले नहीं होते। बहुत टाइम तक किसी कार्य को सफल बनाने के लिए जूझते रहते हैं और उस कार्य को सफल भी कर लेते हैं। अब यदि आपको मंगल पर्वत बहुत अच्छा है और इसके ऊपर आपको शुभ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं जो बहुत शुभ है, अच्छा दिखाई दे रहा है, मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है, निम्न मंगल भी आपको बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, दोनों प्रकार के मंगल आपके बहुत अच्छे हैं, तो आपको किस प्रकार के व्यापार में जाना चाहिए, किस प्रकार के कार्य आप कर सकते हैं। तो बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि जिन व्यक्तियों का मंगल बहुत अच्छा है परंतु वो कुछ और कार्य में लगे होते हैं, जब हम उनको कहते हैं कि आप मंगल से जुड़े हुए कार्य में जाएं तो आपको निश्चित रूप से लाभ होंगे और ऐसे व्यक्ति को ऐसे लाभ होते भी हैं। यदि आप इन कार्य जो मैं आपको बताने वाला हूं, इन कार्य से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं या फिर इन कार्य को करने की सोच रहे हैं, तो एक बार आप किसी ज्योतिष आचार्य से अपने जाकर जरूर पूछें कि किस प्रकार से हमें ये कार्य करने चाहिए। तो आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ लाभ ही अर्जित होगा, उसमें आपका कुछ व्यर्थ जाने वाला नहीं है। इससे केवल एक सलाह के रूप में भी ले तब भी आपका कोई ना कोई लाभ ही होगा, निश्चित रूप से आपको अनहित तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये आपको मंगल पर्वत के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मंगल पर्वत से जुड़े हुए व्यापार, आपका मंगल पर्वत बहुत शुभ होना चाहिए, बहुत अच्छा दिखना चाहिए, साफ सुथरा हो, उसके ऊपर कोई शुभ चिन्ह हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई अशुभ चिन्ह न हो। इस प्रकार का यदि हमें मंगल पर्वत दिखाई देता है तो ऐसे व्यक्ति लाल रंग से जुड़े हुए कार्य कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति साहसी होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति डिफेंस में कार्य करने वाले भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति आर्मी में काम करने वाले होते हैं, जो कि सेना में आगे बढ़ कर काम करें और भविष्य में जाकर अपना नाम भी कमाएं। उसी डिफेंस सिस्टम में जाकर, डिफेंस के अंदर जाकर कार्य कर रहे हैं, उसी के अंदर व्यक्ति ने ऐसे अपने नाम भी कमाया है, बहुत इज्जत भी कमाई है। तो आर्मी से जुड़े हुए कार्य ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं, आर्मी में जाकर अपना कार्य कर सकते हैं। सूर्य पर्वत अच्छा हो, मंगल पर्वत अच्छा हो, तो ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से जो आर्मी में जो बड़े लेवल की जो पोस्ट होती हैं, अच्छे लेवल की जो पोस्ट हैं, उन पर भी ऐसे व्यक्ति काम करने वाले होते हैं और ऐसे व्यक्ति अच्छी प्लानिंग करने वाले भी होते हैं यदि उनका चंद्रमा भी अच्छा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी प्लानिंग भी कर लेते हैं। और आर्मी में स्पेशली जाने के लिए, आर्मी से डिफेंस में, नेवी में, किसी में भी जाने के लिए ऐसा होना आवश्यक है कि उस व्यक्ति का मंगल पर्वत बहुत अच्छा हो। अब इसी प्रकार के कार्य को यदि हम आगे लें तो ऐसे व्यक्ति हथियार बनाने संबंधित कार्य भी कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो हथियार हैं उनका सेल परचेज भी कर सकते हैं, उन चीजों को चलाना सिखाना जैसे कार्य भी कर सकते हैं। दूसरा, उन चीजों की मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। जो हथियार से जुड़े हुए कार्य हैं, जो सेना में काम आने वाले कार्य हैं, इस प्रकार के कार्य भी ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं। खुद मैन्युफैक्चरिंग करें, चलाना सिखाएं, चलाना जानते हैं, चलाने का शौक रखते हैं, या फिर लेन देन कर रहे हैं, कमीशन पे कार्य कर रहे हैं, तो हथियार संबंधित कार्य भी ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं जिनका मंगल पर्वत आपको बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अब ऐसे व्यक्ति स्काई डाइविंग भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। प्रोफेशनल जो स्काई डाइवर होते हैं वो भी इस प्रकार के मिलेंगे जिनका मंगल पर्वत बहुत अच्छा हो, क्योंकि स्काई डाइविंग करने के लिए भी आपको साहस की आवश्यकता होती है। तो इस साहस से जुड़े हुए काम है, सारे साहस की आवश्यकता होती है जिससे आप स्काई डाइविंग कर सकें और भविष्य में आगे बढ़ सकें। ये स्पोर्ट्स में भी शायद आते हैं आजकल। तो ये स्पोर्ट्स, जब हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति जिनका मंगल पर्वत बहुत अच्छा होता है, तो ऐसे व्यक्ति खेल कूद में भी बहुत आगे जाते हैं, स्पोर्ट्स में इनका कैरियर भी सेट होता है। ऐसे खेल जिनमें शारीरिक परिश्रम बहुत अधिक लगता है, जैसे कि आप कुश्ती करते हैं, कबड्डी करते हैं, या फिर कोई अन्य गेम जैसे कि एथलीट होते हैं, रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, तो ऐसे लोग, ऐसे खेल जो खेलने वाले व्यक्ति हैं, उनका मंगल पर्वत स्ट्रॉन्ग होना, मजबूत होना बहुत आवश्यक है। ऐसे लोग इसी प्रकार के खेल खेलें तो वो लोग आगे जा सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर उत्साह भी होता है। तो ऐसे व्यक्ति खिलाड़ी भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। खिलाड़ी उसी प्रकार के जिसमें शारीरिक श्रम अधिक लगता हो, जैसे कि बॉडी बिल्डिंग करना भी, जो लोग अपने बॉडी को मेंटेन रखते हैं, बहुत बनाकर रखते हैं, जिम जाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं,
जो वजन उठाने के जो कंपटीशन होते हैं जिसमें वेट लिफ्टिंग करते हैं व्यक्ति, उसके अंदर भी आपके मंगल को मजबूत होना आवश्यक है। यदि आपका मंगल बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा आपको दिखाई दे रहा है, तो आप भी ऐसे कार्य कर सकते हैं जो वेट लिफ्टिंग से संबंधित होते हैं, वजन उठाने से संबंधित कार्य होते हैं। अब ऐसे ही कार्य को यदि हम लें तो ऐसे व्यक्ति भूमि से जुड़े हुए कार्य भी कर सकते हैं। जमीन का लेन देन, भूमि का लेन देन कर सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी डीलर। लेकिन प्रॉपर्टी डीलर होने के लिए आपका राहु पर्वत भी अच्छा होना चाहिए। तो राहु पर्वत भी अच्छा हो और वो कमीशन बेस्ड कार्य कर रहा हो, जिसका मंगल अच्छा है, तो उसका कार्य बहुत अच्छा चलता है, यानी कि वो व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलर होता है। तो आपका मंगल जुड़े हुए कार्य मैं आपको बता रहा हूं, तो इसमें माटी से जुड़े हुए कार्य भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आजकल आप मार्केट में देख रहे हो, माटी से बनी हुई बहुत सी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बहुत अलग अलग चीजें लोग लेकर आ रहे हैं, मटके हो गए, कोई अन्य डेकोरेशन की चीजें हैं जैसे गमला है, ये सब चीजें जो माटी से जुड़ी हुई हैं, ये कार्य आप कर सकते हैं। जैसे कि ईंट बनाना, ईंट बनाने का जो भट्टा है, जो भट्टी लगती है, ईंट भट्टी में पकाई जाती है, तो उस प्रकार के कार्य भी ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं जिनका मंगल बहुत अच्छा है। अब भट्टी से बात आई, जितना भी भट्टी में होने वाला काम है वो भी ये कर सकते हैं जिनका मंगल बहुत अच्छा है। अब ऐसे व्यक्ति तांबे से जुड़े हुए, जब हम मेटल की बात करें तो ऐसे व्यक्ति यदि तांबे के बर्तनों का लेन देन करते हैं या फिर तांबे से बर्तन बनाकर बेच रहे हैं, तो ऐसे काम भी ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे से कर लेते हैं जिनके हाथ में मंगल पर्वत स्ट्रांग हो तांबे से, क्योंकि उसका भी रंगलान माना जाता है, तो ये भी मंगल का ही कारक माना जाता है। तो ऐसे होने पर मंगल से जुड़े हुए कार्य भी ऐसे लोग कर सकते हैं जिसमें तांबे का कार्य कर रहे हैं, तो उनका मंगल अच्छा होना जरूरी है। तांबे की बहुत सी चीजें आती हैं, जैसे लोटा हो गया, थाली हो गई, बहुत सी चीजें तांबे की बनी हुई आती हैं, तो ये कार्य भी ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं जिनका मंगल पर्वत अच्छा है। अब इसमें ही जैसे भट्टी में बनी हुई चीजें सॉरी, जैसे कि आप ईंट बनाते हैं, ईंट के ही कई रूप आते हैं, जैसे टाइलें बनाना, टाइलें अलग अलग डिजाइन की लोग बनाते हैं, आजकल भट्टी में पकाकर बनाते हैं, तो वो सब कार्य भी ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं जिनका मंगल बहुत अच्छा है। अब मैंने आपको बताया डिफेंस से जुड़े हुए, भूमि से जुड़े हुए, खेलकूद से जुड़े हुए, और ऐसे व्यक्ति कार्य कर सकते हैं जिसमें आप माने डॉक्टर, यदि ऐसा व्यक्ति डॉक्टर है जिसका मंगल बहुत अच्छा है, खासकर ऐसा डॉक्टर जो सर्जन है, जो शल्य चिकित्सा को जानता है, जो सर्जरी कर सकता है, जो किसी हिस्से को काटकर अलग कर सकता है, किसी हिस्से का ऑपरेशन कर सकता है, कुछ डिफेक्ट हो, कुछ बॉडी में प्रॉब्लम आने के कारण ऑपरेशन करके किसी चीज को निकाल सकता है, ऐसा सर्जन जिसके लिए बहुत साहस की आवश्यकता होती है, ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके हाथ में मंगल बहुत स्ट्रांग हो। तो ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत अच्छे सर्जन आपको देखने को मिलेंगे। डॉक्टरी लाइन में कार्य करने वाले आपको मिलेंगे जिनका मंगल बहुत अच्छा हो। अब मंगल अच्छा होने से मैं बहुत लोगों को सलाह देता हूं, यदि आपका मंगल अच्छा है और अन्य ग्रह की स्थितियां भी आपको अच्छी दिखाई दे रही हैं, तो आप भूमि से जुड़े हुए कार्य करें। आप खेलकूद से अलग अलग व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार अलग अलग उपाय बताए जा सकते हैं। अब सभी हाथ के केवल मंगल पर्वत को यदि आप देखकर बता रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं आप गलत हो सकते हैं, तो हाथ की ओवरऑल स्थिति को आप देखकर ही ये सब बातें बताएं। यदि हम मंगल से जुड़े एक और कार्य के बारे में आपको मैं बताऊं, तो ऐसा होता है कि व्यक्ति ब्लड बैंक से संबंधित, जैसे कि खून को लेना, उसको रिफाइन करना और दूसरे व्यक्ति जिसको आवश्यकता है उसको देना, ये कार्य भी कर सकता है। फिर ब्लड बैंक जो होते हैं, ब्लड से, खून से जुड़े हुए कार्य भी ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं जिनका मंगल पर्वत बहुत अच्छा होता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया मंगल से जुड़े हुए कार्य, मंगल से जुड़े हुए व्यापार जो हैं वो आप किस प्रकार से कर सकते हैं। आप किसी ज्योतिष से जाकर अगर सलाह ले लें, किसी ज्योतिष आचार्य से सलाह लें, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है आपके लिए। तो ये सब चीजें मैंने आज आपको बताई हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।